नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मेरा संविधान तेरा संविधान। जी हां, प्रदेश में अब संविधान को लेकर घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी अखाड़े में उतर आई है। वो 11 जनवरी से संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करेगी। जाहिर है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी से संविधान बचाओ यात्रा निकालने का प्लान तैयार किया है और एक साल तक वो शहर और गाँव में जाकर संविधान पर चर्चा करेगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या यात्रा और अभियान के जरिए कौन संविधान का सच्चा हितैषी है, ये साबित करने की कोशिश हो रही है। और संविधान पर शुरू होने जा रही यह सियासी जंग क्या मेरा संविधान तेरा संविधान में बदलती दिखेगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी चलाएगी संविधान गौरव अभियान। क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगा बीजेपी का प्लान? संविधान को लेकर सड़क से सदन तक संग्राम आपने खूब देखा, लेकिन प्रदेश में संविधान को लेकर असली जंग अब होने जा रही है। दरअसल बीजेपी संविधान गौरव अभियान शुरू करेगी। ये अभियान 11 से 25 जनवरी तक चलेगा। पार्टी का फोकस उन जिलों पर रहेगा जहां अनुसूचित जाति की आबादी सबसे ज्यादा है। ऐसा इसलिए बीजेपी कर रही है क्योंकि उसे पता है कि संविधान के सहारे अगर इस वर्ग के बीच उसकी पैठ बन गई तो राह हमेशा के लिए आसान हो सकती है। बीजेपी ने ये भी तय किया कि पार्टी बड़े स्तर पर 50 से ज्यादा कार्यक्रम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म काल से ही संविधान और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध पार्टी रही है। हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, संविधान में भरोसा करते हैं और लगातार चाहे 26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तमाम प्रकार के विचारों को लेकर आगे बढ़ने का मामला, कांग्रेस तो पाखंड करती है, उजागर हो चुका है। और अब भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से संविधान गौरव अभियान चला रही है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये अभियान 11 जनवरी से 26 जनवरी तक चलाया जाएगा। बीजेपी का संविधान गौरव अभियान कांग्रेस के अभियान का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस महू में 26 जनवरी से जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान लेकर जनता की अदालत में जा रही है। उसने तय किया है कि वो संविधान बचाओ यात्रा भी निकालेगी, जिसके तहत वो एक साल तक हर शहर, गांव, कस्बे में जाकर संविधान पर लोगों से चर्चा करेगी। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संविधान बचाने के लिए कोने कोने से प्रदेश के युवा साथी और आम मतदाता पहुंचेंगे और निश्चित ही कांग्रेस के नेता के कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस का कार्यकर्ता लाखों की संख्या में महू से, जो कि अम्बेडकर जी की जन्मस्थली भी है, वहाँ पर हम कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इसके विपरीत एक तरफ भाजपा संविधान बचाने की बात करती है, संविधान पर विश्वास रखने की बात करती है, भाजपा के कार्यकर्ता पूरे देश भर में संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस तरह का अभियान नहीं चला रही। 2010 में भारतीय संविधान के 60 वर्ष होने पर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान गौरव यात्रा निकाली थी। उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस की नजर संविधान के सहारे बड़े वोट बैंक पर है, ताकि भविष्य की सियासत को साधा जा सके। या यूं कहें कि पिछले लोकसभा चुनाव से भी बीजेपी और कांग्रेस ने कुछ सीखा है। खैर, अब देखना होगा कि बीजेपी का संविधान गौरव अभियान जनता पर ज्यादा प्रभाव छोड़ेगा या फिर कांग्रेस की यात्रा का असर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर, और शुरुआत भी आपसे ही करेंगे। दोनों ही दलों में बड़ी होड़ लगी हुई है कि सच्चा संविधान का हितैषी वही है। कांग्रेस भी यही कह रही है, बीजेपी भी यही कह रही है। ये होड़ क्यों आखिर? देखिए, दरअसल में कई बार राजनीति में इस प्रतिस्पर्धा हो जाती है। तुम अगर 5 मीटर की छलांग लगाओगे तो हम उसमें 6 मीटर की लगाने की कोशिश करेंगे। यही संविधान को लेकर के दोनों पार्टियों के नारे हैं। संविधान को कोई खतरा नहीं है,
ना भाजपा से कोई खतरा है, ना कांग्रेस से कोई खतरा है। संशोधनों की जहां तक बात है, कांग्रेस ने भी संशोधन किए और भाजपा ने भी संशोधन किए हैं, और जो भी संशोधन हुए हैं वो संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार ही संशोधन हुए हैं। कुछ संशोधनों पर अपन लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन वो संविधान के अनुरूप ही हुए। तो कुल मिलाकर के संविधान को कोई खतरा है नहीं। लेकिन राजनीतिक दलों को अब जनता के मुद्दों से या राष्ट्र के सामने भविष्य में आने वाली किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक दल सिमट रहे हैं केवल और केवल सत्ता कैसे प्राप्त कर लें। तो अगर कांग्रेस ने एक अभियान चलाया तो उसका उत्तर उनको देना था, क्योंकि भाजपा कई बार दूध का जला छाछ फूंक करके पीता है। कि जिस प्रकार लोकसभा चुनावों में जातिगत जनगणना को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था, उस आधार पर वोट कम हुए भाजपा के, तो ठीक है उन्होंने फिर बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया, लेकिन वो लोकसभा के बाद आया और उसके बाद उसका प्रभाव भी देखा गया। तो इस बार इसलिए वो संविधान में वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये गौरव दिवस निकाल रहे हैं। तो दोनों पार्टियों में ये कॉम्पिटिशन जैसे ही है। आपको अगर ब्रजेश जी और याद होगा, इससे पहले जनजातियों की जब बात कांग्रेस ने की थी तो फिर भगवान बिरसा मुंडा भी स्थापित भाजपा ने कर दिए थे। वो दलित संतों के साथ अपना गृह मंत्री जो है अमित शाह जाकर के उन्होंने डुबकी भी आके उज्जैन में लगा ली थी। तो कुल मिलाकर के ये सारे राजनीतिक वादे हैं और राजनीतिक अभियान है। इसका देश के सामने और पीढ़ी के सामने जो आने वाली समस्याएं हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ अब 77 वर्ष हो गए हैं, राजनीति को राष्ट्र के मूल मुद्दे पर जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को कमजोर करने के षड्यंत्र हो रहे हैं, युवाओं के सामने आने वाली समस्या मशीनें नौकरी खा रही हैं, कहीं ना कहीं 100 उद्यमी की उनकी बात चलना चाहिए। आप देखिए अब एंकर तक तो अब आर्टिफिशियल आने लगे, हार्ट का ऑपरेशन रोबोट करने लगे, तो मनुष्य का सारा काम मशीनें ले रही है। तो युवा के सामने ये चुनौतियां हैं। मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को इस तरह की हवाई बात करने के बजाय ठोस जमीन पर आना चाहिए। जी, तो हवाई बातें क्यों की जा रही प्रभु जी? क्या हवाई बातों से सत्ता में बरकरार रह सकते हैं या सत्ता में आ सकते हैं? असल मुद्दों पे बात क्यों नहीं? असल मुद्दे पे वो लोग कोई राजनीतिक दल जाना ही नहीं चाहते। यदि सत्ताधारी दल जाएगा तो फिर ये होगा कि मेरे घर के सामने की नाली टूटी पड़ी है, या सड़क मेरे घर के सामने की 4 साल पहले बनी थी उसमें एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, या सड़क ही नहीं है, या बुनियादी सुविधा नहीं। जैसे अभी रमेश शर्मा जी ने बताया, रोजगार की समस्या है, तरह तरह की जो दिक्कतें खड़ी हैं युवाओं के सामने और देश के सामने, वो सारी चीज़ें हैं। अब जब मुद्दों पर जाएंगे तो फिर किसान के जो है उसकी उपज का दोगुने दाम की बात होगी, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी चर्चा में आएगा। तो इसलिए राजनीतिक दल आमतौर पर शगुफेबाजी की ही राजनीति ज़्यादा करते हैं। आप ये देखिए, जुमलेबाजी शगुफेबाजी यही होती है। चुनाव होते हैं तो चुनाव में मूल मुद्दे क्या होते हैं? जो भी भाई साहब ने एक मुद्दा बताया कि बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र चुनाव में खूब चला, बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर तमाम दलों के बीच घमासान उतरा। फिर एक और आ गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मूल मुद्दे महाराष्ट्र के किसानों की क्या समस्या है, महाराष्ट्र के निवासियों की क्या समस्या है, वहाँ की जनता क्या चाहती है, कोई नहीं चाहता। राजनीतिक दल अपना एक नैरेटिव सेट कर लेते हैं, उसी को बढ़ाते चले जाते हैं, उसी में दूसरे दल फंसते चले जाते हैं, उसकी काट करने के लिए उससे बड़ा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं और इसी में सारी चीज़ें हो जाती हैं। उनको लगता है जनता इसी में दे, उनका घोषणा पत्र या जो भी वचन पत्र, शपथ पत्र जो भी लेकर आते हैं, मतलब तो जनता जिम्मेदार है। हाँ, तो जनता जिम्मेदार है, बिल्कुल। असल मुद्दों पर उसको वोट देना चाहिए। बिल्कुल जनता जिम्मेदार है हमारी। हमारा देश का भी जो है आज़ादी हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, 75 साल से। हमको भी जो है अमेरिका की तर्ज पर क्यों नहीं दो राजनीतिक दलों के जो भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उनकी आमने सामने डिबेट करानी चाहिए? क्यों नहीं उनको मुद्दों पर बात करनी चाहिए? क्यों नहीं उनसे जनता से सीधे सवाल की मौका देना चाहिए कि जब चुनाव प्रचार पर जाते हैं तो जनता उससे सीधे सवाल करे अपने मुद्दों की, उसके बारे में उनकी राय जाने कि उनका क्या नज़रिया है, देश के बारे में उनका क्या नज़रिया है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनका क्या नज़रिया है। लेकिन ये हमारे यहाँ होता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जनता को ही भ्रम में रखकर पूरी राजनीति करने का खेल चलता है। शायद इसीलिए है संविधान को, जैसा भाई साहब ने कहा, संविधान को कोई खतरा नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल, खुद भारत का संविधान चाहे तो संविधान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इतने कड़े प्रावधान उस संविधान में किए गए हैं। वो संविधान इतना अच्छा संविधान है कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। इस संविधान में संशोधन जो हुए संविधान के तय मापदंडों के अनुसार ही हुए हैं, उसमें प्रावधान किया गया पहले से कि इसमें संशोधन किया जाए। हमारा कोई संविधान ऐसा नहीं है कि एक ठोस आकार है जिसमें अब कोई भी एक शब्द ना जोड़ा जा सकेगा ना घटाया जा सकेगा। हम देश का समय के हिसाब से अपनी नीतियों को बनाने के वाला देश है भारत। तो यहाँ पर हमने अपना संविधान भी वैसा चुना है जो समय के साथ बदलाव करे। आप याद कीजिए, किसी दौर में ब्रजेश जी देश में जो है सती प्रथा थी, हमने उसको छोड़ा, इसी देशवासियों ने छोड़ा उस सती प्रथा को, क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी कुरीतियों को हमने छोड़ा है।
तो इस तरीके से हम अपने समाज में भी बदलाव करते हैं। तो हम अपने जो संविधान क्या है, संविधान देश के लोगों को उनके आचरण व्यवहार कैसा हो उसको तय करने का पैमाना है। तो उस पैमाने को भी हम अपने हिसाब से सेट करते हैं वक्त ज़रूरत के हिसाब से। तो हमारा संविधान हमारे अनुरूप है और हम संविधान के अनुरूप हैं, ये इस देश की विशेषता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों को लगता है कि मूल मुद्दों पर जाएंगे तो समस्याएं उनके सामने खड़ी हो जाएंगी, उनको जवाब देते नहीं बनेगा कि भाई आपको, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो अब 1 साल हो गया आपकी सरकार का, आपने जो घोषणा पत्र में रोजगार के वादे किए थे वो क्या रोजगार दिया, तो ये सवाल नहीं होगा। आपने इंडस्ट्रियल समिट कर ली, लेकिन इंडस्ट्रियल समिट से कितने उद्योग खड़े हो गए, उसमें कितनों को रोजगार मिला, तो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी काम प्रक्रिया में है, जवाब नहीं दे पाएंगे। यही विपक्ष कहे कि आप इतने सालों तक सत्ता में रहे, आपने क्या काम किया, या विपक्ष में रह के आपने ऐसा कौन सा जनसेवा का काम कर दिया, समाज हित का काम कर दिया, तो वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ऐसे मुद्दों की तरफ चला जाता है। अब ये जहाँ तक ये जो है संविधान को लेकर जो बात हो रही है, एक चीज़ हमने पैकेज में भी दिखाई है ब्रजेश जी, और मुझे भी याद आता है 2010 में जब संविधान के 60 साल पूरे हुए थे भारत के संविधान बनने के, तो नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनने इसके लेकर यात्रा निकाली थी। बाकायदा हाथी के ऊपर संविधान की प्रतिकृति रखी गई थी, पूजा पाठ करके मंत्रोच्चार के बीच नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री वो पैदल आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे हाथी पे संविधान चल रहा था, तमाम लोग साथ में जुलूस की शक्ल में चले थे। संविधान गौरव यात्रा उस समय में निकाली गई थी। यदि बीजेपी आज कर रही तो ये बीजेपी को ये नहीं है कि कांग्रेस का तोड़ कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अभी उठाया है, तो बीजेपी जो कर रही है तो उसके तहत इसको लिया जा सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन ये जो है संविधान का स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है देश के लोगों को, वो जनता तक बताने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जो रैली निकालने जा रही है उसमें उनकी रैली, उनका मतलब ये है कि देश के संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, संविधान को क्षति पहुंचाई जा रही है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। उस सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिस सरकार को इस देश की जनता ने चुना, उसी संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव हुए, उसी चुनाव में इसकी देश की जनता ने अपने लिए एक लीडर सरकार चुनी कि जो हमको चलाएगी, हमारा नेतृत्व करेगी। उसी सरकार को हारी हुई पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि संविधान बदलने जा रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। कोई भी सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती है। इमरजेंसी भी लगाई गई थी तो उसको लेकर एक प्रावधान संविधान में था, उसके तहत इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी भी इंदिरा गांधी ने ये नहीं कि संविधान की किताब को परे रखकर इमरजेंसी लगा दी थी, उसमें एक क्लॉज था, उस क्लॉज का फायदा उठाकर उन्होंने उसका उपयोग किया था। तो जो भी सरकार चलाने वाले दल हैं वो भी संविधान के तहत ही काम करते हैं, संविधान में जो भी जरूरी है वही काम करते हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं बात होती। लेकिन ये चूंकि राजनीति करना है, केवल और केवल राजनीति करना है, तो बीजेपी कांग्रेस ने अभी जो अधिवेशन हुआ उसमें तय कर लिया कि हम यात्रा निकालेंगे। तो उन्होंने यात्रा निकालने के बाद उनमें 3 चीज़ों का कलेबर शामिल कर लिया, उसमें महात्मा गांधी को शामिल कर लिया, उसमें उनमें जो अम्बेडकर को शामिल कर लिया जय भीम बोलकर। तो वो जो एक अम्बेडकरवादी जो वोट बैंक है उसको सेट करने की कोशिश कर रहा है, और साथ में पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देश के संविधान को खतरा है। तो ये देश के संविधान को नहीं, आपके इस आचरण व्यवहार से दोनों दलों के देश की अस्मिता को विदेशों में खतरा खड़ा हो रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो चिंता की बात तो यही है शर्मा जी, लेकिन क्या इसी 3 चीज़ों से लेकर संविधान, बापू, अंबेडकर को लेकर कांग्रेस को लगता है कि वो सत्ता में आ जाएगी? क्योंकि विपक्ष को तो असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए ना। सत्ता पक्ष जरूर कोशिश करेगा कि बाकी मुद्दों पर भटकाते रहें, बाकी मुद्दों पर बात करते रहें, तो उनके लिए तो मुफीद है। असल आप जवाब नहीं ले रहे हो कि आपने क्या वादे किए थे और आप इतने समय से सत्ता में हैं तो आपने क्या किया। तो कांग्रेस ऐसी गलती क्यों कर रही है? क्या उसको लगता है कि यही एक मुद्दा है जिससे वो सत्ता में वापसी कर लेगी, या रणनीतिक चूक है? कुल मिलाकर के भारत की जो जनमानस है वो अपेक्षाकृत बहुत भोला जनमानस है, एक बात। दूसरी बात, इस जनमानस को भूलने की आदत है। तीसरी बात, भारतीय जनमानस अगर आप वर्तमान में कुछ एक बात कहेंगे तो उसको पहले कही हुई बात से बिल्कुल नहीं जोड़ेगा, बस वर्तमान में कही हुई बात पर राय बनाता है। ये यहाँ का मनोविज्ञान है। इसके मैं 2 ही उदाहरण देता हूँ। एक समय इंदिरा जी ने 1980 में नारा दिया था कि इंदिरा लाओ देश बचाओ, क्योंकि अपोजिशन की सरकार थी। भाई देश पर कौन सा खतरा था? क्योंकि खतरा कांग्रेस पार्टी पर था, लेकिन नारा उन्होंने देश का लगाया। शुरू में अगर आपको ध्यान हो तो कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी रखा था, जबकि गांव में कोई काम नहीं हुए। उसके बाद फिर इंदिरा जी ने गाय बछड़ा रखा चुनाव चिन्ह, जबकि गौ रक्षकों पर गोली चली थी। इसके अलावा अगर आप देखें अब जिन गांधी जी का नाम लेकर के कांग्रेस चल रही है, गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था और उन्होंने एक यंग इंडिया में लेख लिखा था। वो लेख का संग्रह है जो मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे उनकी पुस्तक, जो कांग्रेस का इतिहास है, पट्टाभी सीतारमैया उनकी पुस्तक है कांग्रेस का इतिहास। उसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस में स्वार्थी और पदलोलुप लोग घुस गए हैं।
गांधी जी का जो अंतिम अनशन है उनके जीवन का, वो नेहरू जी के विरुद्ध है, उनकी सरकार के विरुद्ध है। जनवरी माह में जब गांधी जी का बलिदान हुआ, किसी ने गोली मारी उनको, गोडसे ने, तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से अंबेडकर जी को हराने के लिए उनके सहायक को कांग्रेस ने तोड़ा और 52 में टिकट दिया। 54 में उन्होंने उपचुनाव लड़ा, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, नेहरू जी भाषण देने गए और उनको हरा दिया, उनको पार्लियामेंट में आने ही नहीं दिया। अब जो लोग कांग्रेस से दूर हो गए थे, वो अब कांग्रेस उनको आदर्श बना रही है। तो कुल मिलाकर के लोगों को ये पता ही नहीं, इतिहास पढ़ते ही नहीं किसी को। तो कुल मिलाकर के ये एक समय उन्होंने नारा लगा दिया था कि जात पर ना बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, अब वही जातिवाद की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तात्कालिक मुद्दा उठाना, उस सरकार को ध्यान में रख करके शोर मचा करके, मार्क्स ने एक बात, दो बात मार्क्स ने कही थी भारत के बारे में। उन्होंने कहा था, ये रामविलास शर्मा जी की पुस्तक में है, उन्होंने ये कहा था कि भारत में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, भारत में वर्ण संघर्ष होगा, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, यदि सत्य आपका कमजोर हो तब आपको तथ्य पर जोर देना है, और आपका फैक्ट भी कमजोर हो तो आर्गुमेंट पर जोर देना है। और उन्होंने लिखा है कि अगर आपका ट्रुथ भी कमजोर है, फैक्ट्स भी आपके पास नहीं है, आर्गुमेंट भी नहीं है, तो ना शोर खड़ा कर दो कि शोर में कुछ न सुनाई दे न दिखाई दे। तो इस समय की जो राजनीति है वो शोर की राजनीति है। बस मीडिया में अच्छी सुर्खियां बन जाएं, लोग बाकी चर्चा छोड़ करके अखबार पढ़ के यही चर्चा करते रहें, और बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएं, सारी चीजें उसी में कूड़े में पड़ी रहें, और उनको राजनीति हवा हवाई और मीडिया की करना। तो कुल मिलाकर के जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और उसका कारण है कि इस समय जो शिक्षा पद्धति है, ये सारी शिक्षा पद्धति वो है जो अंग्रेज पहना के गए थे। भोपाल में एक जमाने में तांगे चलते थे, तो घोड़े के ऊपर एक विशेष प्रकार का वो टोप डाल देते थे ताकि वो दाएं बाएं देख नहीं पाए। अब ये जो शिक्षा पद्धति है जिसको पढ़ करके हम तीनों लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल नौकर बनाती है, ना आगे का कुछ समझाती है, ना पीछे का कुछ समझाती है, केवल डिग्री लेके चलो और नौकर बनाती है। ये स्वउद्यमी वाला काम है। कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा का विकास, अपने कौशल का विकास, अपनी प्रज्ञा का विकास, इसके विकास की ओर वो ध्यान नहीं देती। तो चूंकि प्रज्ञाहीन शिक्षा पद्धति है, प्रतिभाहीन शिक्षा पद्धति है, तो ये लोग इसी तरह के नारे में बहकते रहेंगे और ऐसे ही नारे लगा करके वो राजनीति करते रहेंगे, और वही सारा का सारा ये संविधान को लेकर के सारी बहस केवल हवा हवाई है। जी, तो संविधान तो ऐसा होगा जैसे समुद्र मंथन है प्रभु जी, उसमें से विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। तो यदि संविधान पर चर्चा होगी, यदि कांग्रेस वो यात्रा निकाल रही तो बीजेपी भी निकाल रही, वो बताएगी कि उसमें आपने क्या किया संविधान के साथ, तो निश्चित तौर से ये जब निकलेगा तो लोगों के सामने जाएगा कि आपने अंबेडकर के साथ क्या किया, आपने संविधान के साथ क्या किया। तो इससे तो कांग्रेस को और उल्टा नुकसान ही होगा। अब ब्रजेश जी, इसकी जरूरत ही नहीं कि अंबेडकर के साथ क्या हुआ या संविधान के साथ क्या हुआ, इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। अनर्गल आप ये करके जो अभी जो बात हो रही है, बिल्कुल वही हो रहा है कि आप जो है केवल अपने फायदे के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता को गौण कर दिया आपने, भूल गए उसको। होना ये चाहिए कि आप दोनों ही दल जो अभी संविधान को लेकर निकल रहे हैं, तो संविधान की सिर्फ प्रस्तावना पे बात ना हो, संविधान के सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों पे बात ना हो, संविधान की विशेषताओं पर बात हो। भारत की संविधान क्यों बना, कैसे बना, उस पर बात हो। संविधान सभा की जो बैठक में जो चर्चाएं हुई उसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो लाए जाएं, उस पर लोगों को बताया जाए, उसकी फिल्म प्रदर्शनी लगाई जाए, वो चीज़ें दिखाई जाए कि कैसे ये सब चीज़ें चली थी। उसके बाद उस पर बात होने के साथ ये भी हो कि अनुसूची में क्या क्या है, अनुसूची क्यों लाई गई, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या ये अनुसूचियाँ जो बनाई गई हैं ये क्या कालजयी हैं कि एक बार बना दी गई हमेशा के लिए रहेंगी, या संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था कितने दिन के लिए किया गया था, क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य पर वो सरकारें पूरी हो पाई हैं कि जो हमको सब उसको लेकर जो है। अब देखिए एक नए तरीके का संघर्ष पूरे देश में खड़ा हो गया है, हर जाति आरक्षण मांग रही है, तो वो संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई है, तो उसको लेकर हमको बात करनी चाहिए। तो ये जो मूल मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हैं, जिसमें कोई वर्ग नहीं आता है, जिसमें कोई वर्ण नहीं आता है, उन मुद्दों पर राजनीतिक दलों को बात करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि वो जो है अंबेडकर को लाएंगे तो उनको वोट, अंबेडकर के पीछे उनको पूरा दलित वोट बैंक दिखता है 18 से 20%। वो संविधान को लाएंगे तो भी उसमें वही वर्ग दिखाई देता है, उनको पुष्ट होता हुआ दिखाई देता है। वो जो है गांधी जी की बात करेंगे तो फिर उनमें जो है वो पढ़ा लिखा वर्ग दिखाई देता है जो कि घृणा करता है किसी एक वर्ग व्यक्ति विशेष से, तो वो दिखाई देता है। तो इस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए। आप स्कूल कॉलेज में संविधान को इस तरीके से पढ़ाइए ना जैसे रामायण गीता घर में पढ़ते हैं
कि लोगों को संविधान कंठस्थ हो, उसको पता हो कि संविधान में क्या है, उसके क्या अधिकार हैं, क्या प्रावधान है। आज कोई नेता बोल देता है कि संविधान खतरे में है तो हम मान लेते हैं कि संविधान खतरे में है, उसने कह दिया तो खतरे में। एक ने कह दिया संविधान बदल जाएगा, 400 सीटें मिली तो हमने मान लिया कि संविधान बदल जाएगा। ऐसे कोई संविधान बदल सकता है? ऐसे कोई चीज़ें बदली जा सकती हैं? ऐसे कोई रामायण को दरकिनार कर सकता है या गीता को कर सकता है? तो उसी तरीके से ये है। तो इसके लिए वो होना ये चाहिए राजनीतिक दलों को जागरूकता के साथ, जनता के बीच, जनता को भी सबसे बड़ी, यदि इस पूरे मामले में यदि कहीं कोई दोषी है तो इस देश के मतदाता हैं, जनता है, हम लोग दोषी हैं। हम उनसे सवाल नहीं करते जब वो हमारे पास आते हैं झंडा बैनर लेके कि जय भीम जय संविधान या मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान, तो हम उनसे सवाल नहीं करते हैं। जनता को सवाल करना चाहिए कि मेरा स्वाभिमान कहाँ है इस संविधान में, वो मुझे बताइए। मेरे अधिकार कहाँ है उसमें, वो मुझे बताइए। मेरे अधिकारों को आप दे नहीं रहे हो, रोक रहे हो, वो मुझे बताइए। ये जनता सवाल नहीं करती। इससे पहले तो उसको फिर अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जानकारी इसके लिए स्कूल पाठ्यक्रम में इसको शामिल करना चाहिए। स्कूल से लेकर कॉलेज तक कंपलसरी कर देना चाहिए संविधान के पाठ को, कि संविधान को लोग पढ़ें, उसके बारे में चर्चा हो। ये नहीं कि आप संविधान की प्रस्तावना पर आप डिबेट करेंगे अभी जिस तरीके से होने वाली इस अभियान में, तो लेकिन यदि हम नेताओं से ही पूछने जाएंगे तो वही नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा संविधान। ब्रजेश जी, अभी जो बीजेपी का अभियान की बात करें, जो अभियान निकलने वाला है बीजेपी का, उसमें जो गोष्ठियां होने वाली है, उसमें किस पे गोष्ठी होगी? प्रस्तावना पे। प्रस्तावना गोष्ठी क्या होगी कि देश की मूल प्रस्तावना ये बनी थी संविधान की, इसको कांग्रेस ने इसमें ये बदल दिया, इसमें ये कर दिया। ये जो लांछन की राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए। उस प्रस्तावना में जो बिंदु शामिल हैं उसका समावेश किया गया, उसके बारे में बताइए। उसमें जो संशोधन हुआ उसके बारे में बताइए कि क्यों किया गया, यदि वो गैर जरूरी है तो उसके बारे में बताइए। हमारे तो संविधान बदलने के लिए जनता के मत से भी हम बदल सकते हैं ना। पूरी जनता से माइंडसेट हुआ तो संसद तक वो बात जाएगी और हम उसमें वो संशोधन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है गैर जरूरी है, गलत धाराएं जोड़ी गई, गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप सत्ता में आप उसको बदल के दिखाइए। लेकिन आप बदल नहीं रहे, क्योंकि आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी, किसी को कोसना है। इसीलिए जैसे देश के लिए आज नेहरू जी को कोसते हैं। बिल्कुल, नेहरू जी के समय जब देश की जो जरूरतें थी उस हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से निर्णय लिया गया होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय उस वक्त के हिसाब से निर्णय लिया गया होगा। आज नरेंद्र मोदी जी के समय, आज देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो जरूरतें, उसके हिसाब से निर्णय लिया जा रहा है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सरकारें निर्णय लेती हैं और उसी आधार पर संशोधन होते हैं। लेकिन शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि कोई भी चाहता है कि संविधान के बारे में जनता को अच्छी बातें पता चल जाए, क्या है हमारा संविधान? क्योंकि ऐसा पता चल जाएगा, अपने हक पता चल जाएंगे तो सवाल करने लगेंगे। शायद यही डर है कि इधर उधर की बात करते हैं। कोई नहीं चाहता कि संविधान में क्या है ये लोगों को पता चले। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज किसी को पता नहीं, नेताओं को तक को पता नहीं है कि संविधान में क्या है। थोड़ा बहुत जजों को पता होगा, थोड़ा बहुत वकीलों को पता होगा, बाकी किसी को पता नहीं। मैं और ये केवल ये जैसे कि बिल्कुल सही कहा प्रभु पटेरिया जी ने कि कहीं ना कहीं संविधान के कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाए। जैसे कहानियां पढ़ाते हैं, अकबर के बारे में बहुत पढ़ा दिया, औरंगजेब के बारे में पढ़ा दिया। कुछ संविधान के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए कि युवाओं के अधिकार क्या है और उनको अवसर क्या है, एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या है और अच्छे नागरिक के अधिकार क्या है। तो अधिकार और कर्तव्य का वर्गीकरण कहीं ना कहीं जो बच्चों से 8वीं 9वीं से या कॉलेज में ये पढ़ाया जाना चाहिए, पता तो लगे कि संविधान में क्या चीजें हैं। इसके अलावा एक और बात मुझे जो लग रहा है, प्रभु पटेरिया जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। कई बार देश में ऐसे मुद्दे आते हैं कि भ्रम की स्थिति बनती है, तब ऐसा चाहिए कि विधानसभा में, पार्लियामेंट में उस मुद्दे पर संविधान में क्या है, इस बात पर भी चर्चा होने चाहिए। अगर वो लोग नहीं करें तो टीवी के डिबेट में भी आ सकता है कि इस मुद्दे पर संविधान क्या कहता है। निश्चित रूप से संविधान के प्रति जन जागृति होना बहुत जरूरी है, बजाय इस तरह की यात्राएं निकालने के। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि समय की बाध्यता है। तो निश्चित तौर पर संविधान पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा से ही समाधान निकलता है। लेकिन चर्चा कौन सी हो रही है? उसकी प्रस्तावना पर चर्चा हो रही है, बदलाव हुए उस पर चर्चा हो रही, संविधान में आपके हक क्या है वो चर्चा हो रही। सियासतदारों की बातों में ना आकर संविधान को ही टटोल लिया जाए तो निश्चित तौर पर नेताओं की ये राजनीति जो संविधान को लेकर चल रही है कहीं ना कहीं ठप हो जाएगी। क्योंकि नेता तो नहीं चाहते कि संविधान के बारे में आपको पता चले, संविधान में आपके अधिकार क्या हैं वो आपको पता चलें, ताकि आप उनसे सवाल कर सको। इसलिए इधर उधर भटकाया जा रहा है, असल मुद्दों से दूर ले जाया जा रहा है। और राजनीतिक और राजनेताओं को और राजनीति करने वालों को इन जो मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है उसकी पोल आप ही जागरूकता से खोल सकते हैं। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।